भंडार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर धार। तो हम आए हैं राजा भोज की नगरी धार में। मैं यही रहता हूँ और यहाँ पे पवार वंश के एक हमारे धन सिंह परमार सर हैं जो आपको राजा भोज के बारे में तथा भोजशाला के बारे में इतिहास बताएंगे। तो सर सबसे पहले आप आपका इंटरव्यू दीजिए और बताइए कुछ आपके बारे में। मेरा नाम धन सिंह परमार है, मैं भोजवंशी हूँ और महाराजा भोज की वंशज हूँ। इसी क्रम में मैं प्रतिवर्ष यहाँ भोजशाला में बसंत उत्सव मनाने आता हूँ। महाराजा भोज अपने समय में 40 दिवसीय बसंत उत्सव मनाते थे और सन 1034 में ये भोजशाला में माँ सरस्वती का कंठाभरण, जिसको आज भोजशाला कहते हैं, वो सरस्वती माता का कंठाभरण मंदिर हुआ करता था। उसको शारदा सदन भी कहते थे, भारती भवन भी कहते थे। और महाराजा भोज ने यहाँ पर इसी स्थान पर, जो भोजशाला है, इसी स्थान पर बैठ करके माँ वागदेवी की आराधना की थी। और जिस स्वरूप में माँ वागदेवी प्रकट उनके हृदय में हुई थी, उनके ध्यान में प्रकट होती थी, उसी स्वरूप की एक प्रतिमा महाराजा भोज ने कलाकार मंथल के द्वारा बनवाई थी और उसी को यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई थी। और विशाल हवन कुंड में आहुति के साथ माँ वागदेवी प्रकट होती थी महाराजा भोज के ध्यान में और दर्शन देती थी और यज्ञ पूर्ण होता था। और यहाँ पर वेदों की ऋचाएं और वेद पाठ होते थे। विश्व कोटि के बड़े बड़े विद्वान, क्योंकि जिनकी संख्या लगभग 1470 हुआ करती थी, वो इसी भोजशाला में अपने अपने मानव कल्याण के नुस्खे गढ़ते थे, मानव कल्याण के सूत्र गढ़ते थे। और इसी हवन कुंड के धुएं के माध्यम से वो नुस्खे और सूत्र विश्व के कोने में जाकर के मानव कल्याण का संदेश देते थे। और सत्य सनातन वैदिक धर्म का उत्थान और गौरव कैसे बढ़े, ये सारे संदेश यहाँ से निकल करके जाते थे। 1305 में, क्योंकि हमारा इतिहास परमार वंश का आबूगढ़ पर्वत से उत्पत्ति, हम और उज्जैन हमारी दूसरी राजधानी थी और उज्जैन में महाराजा भोज का जन्म हुआ था। राज्याभिषेक महाराजा भोज का उज्जैन में हुआ था। और वहां से, क्योंकि महाराजा भोज की जन्म कुंडली में कुछ ऐसा लिखा था जिसको ध्यान में रखते हुए महाराजा भोज ने धार बसाई थी और अपनी राजधानी धार में शिफ्ट की थी। और महाराजा भोज ने इस धारा नगरी को उज्जैन से ज्यादा वैभवशाली नगरी के रूप में विकसित की थी। हाँ, और महाराजा भोज इस राजधानी के माध्यम से, उनका एक मूल मंत्र था महाराजा भोज का। जब महाराजा भोज यहाँ पर प्रतिष्ठित थे, धारा नगरी राजधानी बन चुकी थी, तब बड़े बड़े विद्वानों ने कहा था कि अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भूस्थिते। इसी मंत्र में ये समाहित है कि महाराजा भोज जितने भी ज्ञान पिपासु है, ज्ञान के प्रेमी है, मानवता के प्रेमी है, उन सभी विद्वानों के आश्रयदाता थे। और विश्व के कोने कोने से ज्ञानी विद्वान लोग यहाँ पर आश्रय पाते थे इसी भोजशाला में बैठ करके और मानव कल्याण के नुस्खे करते थे। और उसके बदले में महाराजा भोज एक संस्कृत श्लोक देने पर मानव कल्याण का एक स्वर्ण मुद्रा उनको भेंट करते थे। और इसी क्रम में एक विद्वानों का नगर अलग ही बस गया था इस धार में। सन 1034 में माँ वागदेवी की प्रतिमा स्थापित की थी। 1305 और ये क्रम चलता रहा 1305 तक। महाराजा भोज के जो भी वंशज हुए वो सब उस क्रम को निभाते आए और वैभवशाली ये हमारा धार नगर होता गया। लेकिन 1305 में वो काला दिन आया, वो समय आया, विपरीत समय आया, जिसमें इसी प्रांगण में, भोजशाला के प्रांगण में, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करा भोजशाला पर। और उसका विरोध करते हुए महाराजा भोज के वंशज महाराजा महलक देव, जिनको भोज द्वितीय भी के नाम से भी जानते थे, वो और उनके सेनापति गोगा चौहान जी ने इसी स्थान पर, इसी मिट्टी में वीरगति प्राप्त की थी। हमारे वंशजों, हमारे पूर्वजों के खून से रक्त रंजित मिट्टी है ये, इसको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से चला गया और दिल्ली सल्तनत के अधीन इस धारा नगर को कर गए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के चले जाने के बाद दिलावर खां गोरी आया, जो यहाँ का सूबेदार बना। एक साल सूबेदार रहने के बाद, हाँ, वो यहाँ का बादशाह बना। और दिलावर खां गोरी ने व्यापक पैमाने पर लूटपाट की, व्यापक पैमाने पर मंदिर तोड़ा। उसी क्रम में सरस्वती कंठाभरण मंदिर को मस्जिद बनाने का प्रयास हुआ। दिलावर खां गोरी के बाद
उसका लड़का होशंगसा हुआ, जिसने भोपाल के पास का मंडी द्वीप का बहुत बड़ा विशाल तालाब तोड़वाया था और व्यापक तोड़फोड़ मचाई पूरे मालवा क्षेत्र में। होशंगसा का लड़का हुआ गजनी खां का उसके मंत्री ने मर्डर कर दिया था, उसकी हत्या कर दी थी और खिलजी आ गया था। खिलजी ने भी व्यापक पैमाना पे यहाँ पर तोड़फाड़ की। इस तरीके से गौरवशाली धारानगर को समय समय पर हर आक्रांतों ने लूटा। आज भी एक तरीके से भोजशाला गुलाम है, हमारी भोजशाला है, हमारे महाराजा की भोजशाला है और हम यहाँ पर पूजा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकती है। हम जब 15 साल पहले सुनते थे शिवराज मामा को मामा मामा कहा करते थे बच्चे, वो बच्चे आज जवान हो गए। वो उस समय महाराजा भोज के बारे में सुनते थे, आज पढ़ते हैं, आज भोजशाला में आते हैं, महसूस करते हैं और ये महसूस करते हैं कि हमारी वाग्देवी जिसका हम यहाँ जन्मोत्सव मना रहे हैं वो लंदन में कैद है। माँ वाग्देवी कब आएगी, कब भोजशाला में बैठेगी, वो उपयुक्त समय कब आएगा, वो गौरव के क्षण कब आएंगे जब हम वाग्देवी के दर्शन भोजशाला में कर पाएंगे। महाराजा भोज की आराध्या देवी माँ वाग्देवी जिस दिन यहाँ पर आ जाएगी उस दिन ये बसंत उत्सव पूर्णता की ओर पूर्ण सफल माना जाएगा। मैं अपने 200 गांव की तरफ से, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में महाराजा भोज के अनुयायी फैले हुए समूचे हिंदू आस्था का केंद्र है ये, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे परमार वंश का होने के, भोजवंशी परमार होने के नाते शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द माँ वाग्देवी को लंदन से लाया जाए, भोजशाला को हमें सौंपा जाए। भोजशाला का और धार का गौरव सरकार वापस बढ़ाए। ये 24/8/84 का नगर था, ये विद्वानों का नगर था, ये इसकी तरफ शासन ध्यान दे और जल्द से जल्द माँ वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करे।